भारत के पहले महान वैज्ञानिक शोधकर्ता जगदीश चंद्र बोस की जीवनी। नाम श्री जगदीश चंद्र बोस। जन्म 30 नवंबर सन 1858, ब्रिटिश भारत बांग्लादेश। पिता भगवान चंद्र बोस, डिप्टी मजिस्ट्रेट। माता बामा सुंदरी बोस, संस्कारी धर्मपरायण महिला। मृत्यु 23 नवंबर सन 1937, गिरिडीह, झारखंड। महान वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बसु का जन्म बंगाल के मैमनसिंह जिले के फरीदपुर नामक गांव में 30 नवंबर 1858 को हुआ। 9 वर्ष की उम्र में बसु अपनी आगे की पढ़ाई के लिए कलकत्ता चले गए। सेंट जेवियर्स कॉलेज, कलकत्ता से स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद जगदीश चंद्र बसु आगे की पढ़ाई के लिए इंग्लैंड चले गए। उन्होंने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के क्राइस्ट चर्च कॉलेज से वर्ष 1884 में भौतिकी, रसायन और वनस्पति विज्ञान में विशेष शिक्षा ली तथा बीएससी की उपाधि प्राप्त की। रेडियो और सूक्ष्म तरंगों पर अध्ययन करने वाले जगदीश चंद्र बसु पहले भारतीय वैज्ञानिक थे। रेडियो विज्ञान के क्षेत्र में उनके महत्वपूर्ण योगदान की वजह से उन्हें रेडियो विज्ञान का पितामह व जनक भी माना जाता है। बहुमुखी प्रतिभा के धनी जगदीश चंद्र बोस ने उस दौरान अपनी महान खोजों का लोहा पूरी दुनिया में मनवाया था, जिस समय देश में विज्ञान से संबंधित खोजें नहीं के बराबर होती थीं। वर्ष 1885 में भारत लौटने पर उनकी नियुक्ति कलकत्ता के प्रेसिडेंसी कॉलेज में प्राध्यापक पद पर हो गई। वहां उन्हें अंग्रेज प्राध्यापकों की अपेक्षा आधा वेतन देने की बात कही गई। बसु जी ने पद तो स्वीकार कर लिया, किंतु विरोध स्वरूप आधा वेतन लेने से इनकार कर दिया। अंततः अंग्रेजों ने उनकी योग्यता और परिश्रम को देखते हुए पूरा वेतन देना स्वीकार कर लिया। यह कार्य के प्रति उनकी निष्ठा और स्वाभिमान का द्योतक है। वर्ष 1901 से बोस ने पौधों पर विद्युतीय संकेतों के प्रभाव का अध्ययन किया। बसु के महत्वपूर्ण शोध कार्यों में पौधों में प्राण और संवेदनशीलता का पता लगाना शामिल है। इसके लिए उन्होंने क्रैस्कोग्राफ नामक अति संवेदनशील यंत्र बनाया। इस यंत्र की सहायता से पौधों की वृद्धि और उसके किसी भाग को काटने या चोट पहुंचाए जाने पर पौधे में होने वाली सूक्ष्म प्रतिक्रियाओं का पता लगाया जा सकता है। जगदीश चंद्र बोस ने सूक्ष्म तरंगों माइक्रोवेव के क्षेत्र में वैज्ञानिक कार्य तथा अपवर्तन, विवर्तन और ध्रुवीकरण के विषय में अपने प्रयोग आरंभ कर दिए थे। लघु तरंगदैर्घ्य, रेडियो तरंगों तथा श्वेत एवं पराबैंगनी प्रकाश दोनों के रिसीवर में गेलेना क्रिस्टल का प्रयोग बोस के द्वारा ही विकसित किया गया था। मार्कोनी के प्रदर्शन से 2 वर्ष पहले ही 1885 में बोस ने रेडियो तरंगों द्वारा बेतार संचार का प्रदर्शन किया था। इस प्रदर्शन में जगदीश चंद्र बोस ने दूर से एक घंटी बजाए और बारूद में विस्फोट कराया था। आजकल प्रचलित बहुत सारे माइक्रोवेव उपकरण जैसे वेव गाइड, ध्रुवक, परावैद्युत लेंस, विद्युत चुंबकीय विकिरण के लिए अर्धचालक संसूचक, इन सभी उपकरणों का 19वीं सदी के अंतिम दशक में बोस ने आविष्कार किया और उपयोग किया था। बोस ने ही सूर्य से आने वाले विद्युत चुंबकीय विकिरण के अस्तित्व का सुझाव दिया था, जिसकी पुष्टि 1944 में हुई। इसके बाद बोस ने किसी घटना पर पौधों की प्रतिक्रिया पर अपना ध्यान केंद्रित कर दिया। बोस ने दिखाया कि यांत्रिक, ताप, विद्युत तथा रासायनिक जैसी विभिन्न प्रकार की उत्तेजनाओं में सब्जियों के ऊतक भी प्राणियों के समान विद्युतीय संकेत उत्पन्न करते हैं। इसके साथ ही अमेरिकन पेटेंट को हासिल करने वाले वे भारत के पहले वैज्ञानिक थे। अंग्रेज सरकार ने उनकी खोजों पर उन्हें सर की उपाधि दी। महान वैज्ञानिक एल्बर्ट आइंस्टीन ने प्रोफेसर बसु के अनुसंधानों पर मुग्ध होकर कहा था, जगदीश चंद्र बसु ने अमूल्य तथ्य संसार को भेंट किए हैं। उन्होंने सन 1896 में लंदन विश्वविद्यालय से विज्ञान में डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की। वह सन 1920 में रॉयल सोसाइटी के फेलो चुने गए। इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स ने जगदीश चंद्र बोस को अपने वायरलेस हॉल ऑफ फेम में सम्मिलित किया। वर्ष 1903 में ब्रिटिश सरकार ने बोस को कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ द इंडियन एम्पायर की से सम्मानित किया। वर्ष 1917 में ब्रिटिश सरकार ने उन्हें नाइट बैचलर की उपाधि दी। कलकत्ता में 30 नवंबर 1917 को बसु विज्ञान मंदिर की स्थापना की गई। इस संस्थान के उद्घाटन के अवसर पर उन्होंने कहा था, यह प्रयोगशाला नहीं, मंदिर है। अपनी अंतिम सांस वर्ष 1937 तक वे विज्ञान के प्रति पूर्ण समर्पण भाव के साथ इस संस्थान में कार्य करते रहे। जगदीश चंद्र बसु की लिखित वैज्ञानिक कथाएं आज भी आधुनिक वैज्ञानिकों को प्रेरित करती हैं। उन्हें बंगाली विज्ञान कथा साहित्य का पिता भी माना जाता है।